लोन वाला बिस्कुट के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं कुछ ऐप्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि क्रेडिट बीट, ट्रू बैलेंस, किसत, ब्रांच, मनीव्यू, नावी, जितने सारे भी एनबीएफसी ऐप है। ये सारे ऐप्स आपको किस तरह से धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, या अभी उनका जो रूल्स रेगुलेशन है 2024 के लिए, अभी फाइनल जो ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर है वो आने वाली है। तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं नई बात, या वो अब आपके घर आना स्टार्ट करेंगे, जो भी अमाउंट है 5,000, 3,000, 10,000, जो भी अमाउंट के लिए, या आपके वो कॉन्टैक्ट्स पे कॉल कर रहे हैं, इन सारी बातों का मैं जवाब दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। लोन से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, बिना स्किप किए हुए। दोस्तों मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो कि काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज कर रहे हैं। करीबन एक्चुअली क्या हुआ है ना, अभी जो हो गया है, अभी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, उनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो अभी वो काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज करते हैं। अब क्या होता है, कभी भी कोई किसी भी समय मैसेज करते हैं, तो मान लीजिए अगर मैं मुझे 10 मैसेज कोई करते हैं तो मैं उनका रिप्लाई, 10 का 10 रिप्लाई देता हूँ, तो फिर मेरे पास वो 50 मैसेज चलाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे मैसेज मैं अभी रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने एक ग्रुप भी क्रिएट किया है, व्हाट्सएप ग्रुप। आप लोग ज़रूर उस ग्रुप में ऐड हो जाइए दोस्तों। और ये ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ, जो कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं जो क्रेडिट बीट, ट्रू बैलेंस, किसत, ब्रांच, मनीव्यू, नावी, जेस्ट, फिर से बहुत सारी कंपनीज है जो एनबीएफसी कंपनी में, वहाँ से लोन लिए हैं। लोन लेने के बाद अभी वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहे। अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो अभी क्या कर रहे हैं, रिकवरी एजेंट तरह तरह से, बहुत सारे तरीके से उनको डिस्टर्ब कर दिए। कैसे? गाली गलौज दे के, या उनको लीगल नोटिस भेज के, या उनके कॉन्टैक्ट्स में फ़ोन करके, या उनके मतलब फैमिलीज को बताकर, या उनके पास जो है लीगल नोटिस हार्ड कॉपी भेज रहे हैं। इस तरह से वो परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं एक मुद्दे की बात बताऊं, कभी भी अगर आपको कोई भी रिकवरी एजेंट, ये जो आपकी ऐप्स है ना, ये एनबीएफसी ऐप है, अगर एनबीएफसी ऐप अगर आपको परेशान करती है दोस्तों, तो सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए आपके वो कॉन्टैक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो आरबीआई में कहीं भी जिक्र नहीं है कि आपके वो कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करें। क्योंकि आरबीआई का कहना ये है कि आप उनके कॉन्टैक्ट्स, कोई भी अगर व्यक्ति लोन लेता है तो वो उनकी पर्सनल बात है, पर्सनल है, मतलब हर किसी के साथ वो शेयर नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये ऐसा करते हैं, मान लीजिए आपने 2 रेफ़रेंस दिया है, वो 2 रेफ़रेंस पे कॉल कर रहे हैं तो तब तक ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो रेफ़रेंस छोड़ के आपके कॉन्टैक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप उनसे बात कीजिए। आप उनके कस्टमर सपोर्ट को, कोई भी कंपनीज़ जो है उनके कस्टमर सपोर्ट रहते हैं, तो उनके कस्टमर सपोर्ट को आप बात कीजिए। बात करने के बाद बताइए कि देखिए अगर आप लोग इस तरह का बिहेवियर करते हैं, तो पहली तो बात है मैं आरबीआई में कंप्लेन करूँगा। दूसरी बात ये है कि मैं इसके अगेंस्ट मैं 1 रुपए भी नहीं दूँगा, क्योंकि आप मेरी जो पर्सनल इमेज है, मेरी जो एक इमेज, मतलब आपकी जो एक इज़्ज़त है, वो इज़्ज़त को वो मतलब सरेआम गंदगी की ओर ले जा रहे हैं। मतलब वो सारे लोगों को बता दे रहे हैं कि आपने लोन लिया है 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, जो भी अमाउंट का। तो ये चीज़ कहना बिल्कुल ही अनिवार्य है, मतलब इसको कहा ही नहीं जा सकता है। क्योंकि वो जो 2 कॉन्टैक्ट्स आपने दिए थे रेफ़रेंस पर, वो कॉन्टैक्ट्स पे वो बात कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो कॉन्टैक्ट्स पे वो पूरी बात उनको बता दें, ये भी नहीं है। अगर आप उनका कॉल अटेंड नहीं करते तो वो रेफ़रेंस पे कॉल करते हैं, वो 2 रेफ़रेंस पर। उसके बाद वो कॉन्टैक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट्स को अगर यूज़ करते हैं तो आप सीधा-सीधी उनके कस्टमर केयर को फ़ोन करके बात कीजिए कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उन्हीं से पैसा ले लीजिए। मैं एक पैसा नहीं दूँगा, और अगर आपको लीगल नोटिस भेजना है तो भेजिए। मैं भी अपनी तरफ से कोर्ट में जाऊँगा। मैं कहूँगा मैंने समय माँगा था और आप लोग समय नहीं दे रहे हैं, और उल्टा मेरे कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन कर रहे हैं। हर कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आप उनके नॉमिनी हैं, आप उनके नॉमिनी हो। यही कर रहे हैं। तो अगर वो इस तरह का बिहेवियर करते हो तो आप ये ज़रूर कहिए दोस्तों। दूसरी बात मैं आता हूँ, अगर गाली गलौज करते हैं तो ये सारी कंपनीज जो क्रेडिट बीट, ट्रू बैलेंस, किसत, ब्रांच, मनीव्यू, नावी, एम पॉकेट, जितने सारी भी ऐप्स है, अगर वो आपको रिंग, सबसे ज़्यादा तो अभी शायद परेशानी में आते हैं क्रेडिट भी पहला नंबर पर, दूसरा नंबर पे हो गया रिंग, उसके बाद हो गया ब्रांच, इसके बाद हो गया आपका नीरा,
उसके बाद कुछ एनबीएफसी और कंपनीज है जो 7 दिनों का समय देती है। तो ये सब कंपनीज से अगर आप लोग को डर लगता है ना, तो बिल्कुल ही ये डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि ये कंपनीज क्या है ना, ये कंपनीज इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है कि वो अपना रिकवरी एजेंट भेज ही नहीं पाती है। अब रिकवरी एजेंट भी जाएंगे ना, तो उनको भी डर रहता है कि अगर 3,000 का लोन है तो उनसे 2 महीने में उनसे 7,000 रुपये वसूलने हैं। तो रिकवरी एजेंट को भी डर रहता है कि मैं उनके पास जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि 4,000 लोन के लिए 2 महीना नहीं दिया तो वो 7,000 हो गया है। तो ये कितना परसेंट पे जा रहा है, मतलब करीबन 70-80% में चला जा रहा है। तो इसीलिए वो रिकवरी एजेंट भेजते नहीं है। बहुत सारे कंपनीज, ये आप मिला लीजिएगा, बहुत सारे कंपनीज रिकवरी एजेंट भेजते नहीं है। वो सिर्फ फ़ोन करते हैं या फिर लीगल नोटिस से बात करते हैं या फिर आपके मैसेज में बात करते हैं, कॉन्टैक्ट्स यूज़ करते हैं आप लोगों के, इसीलिए कि उनको पता है कि रिकवरी एजेंट भेजना उनके बस की बात नहीं है। क्योंकि वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो बहुत ही नाइंसाफ़ी वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसमें बहुत सारे लोग डर जाते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर तो मुझे कल मैसेज किए थे, मैसेज करने के बाद भी कॉल कर रहे हैं। तो मैं एक कॉल रिसीव कर पाया। एक कॉल रिसीव करने के बाद मैंने कहा उनसे कि उनका लोन शायद जो था वो था ब्रांच ऐप्स की तरफ से। तो मैंने कहा देखिए आपने, तो उनका सबसे पहला सवाल था, सर मेरे पास लीगल नोटिस आया है, अब मैं अरेस्ट हो जाऊंगा सर, अब मुझे क्या होगा सर, मेरे पूरी जो इज्जत है वो सारी सर खत्म हो जाएगी। लोन कितने अमाउंट का लिया था? 20,000 का। अब 20,000 के लोन के लिए आप ये एक बात हर समय दिमाग में डाल लीजिए, 20,000 लोन के लिए ये कोई कानूनन अपराध नहीं है। ये कोई कानूनन अपराध नहीं है, ये कोई कानूनन अपराध नहीं है, ये कोई आप क्राइम नहीं कर रहे हैं। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। आप ये कोई क्राइम नहीं कर रहे। अगर क्राइम करते तो वो अलग बात है। तो दोस्तों इससे आपको डरना बिल्कुल नहीं है, उनको डराना है। तो और एक बात मैं बता देता हूँ, एक जिक्र मैं करता हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं रोहन राज जी, वो डेली मेरे लाइव पे आते हैं। रोहन राज जी जो है वो बिल्कुल ही इतने अच्छे हैं, मतलब उनसे आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कीजिए आपको अगर डर लगता है। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी लोन लिया है, वो भी परेशानी में थे। अब वो परेशानी से उबर चुके हैं, क्योंकि उनको बात समझ में आ गई है कि ये रिकवरी एजेंट से किस तरह से बात करना है। वो हालांकि पैसा देते हैं, ये नहीं कि पैसा नहीं देते। उनके अभी जो है वो बहुत ही परिस्थिति प्रॉब्लम है। देखिए हर किसी की परिस्थिति जो है वो खराब होती है समय पर। तो ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखना रहेगा कि इस परिस्थिति कभी भी बता के नहीं आती कि खराब होगी। तो इस तरह का। और दोस्तों अभी मैं बात कर लूँ क्रेडिट बी से, अगर आपने अक्टूबर में 2023 में अगर लोन लिया था, वो लोन अगर चोलामंडलम की तरफ से दिया गया था, तो आपके पास रिकवरी एजेंट 100% आएंगे दोस्तों, 100% आएंगे क्रेडिट बी का। अब मैं बात करता हूँ किसत का। किसत जो है, अगर आप कस्टमर केयर सपोर्ट की तरफ से आप हेल्प ले लीजिएगा, मतलब उसको बता दीजिएगा कि अभी मैं नहीं दे पाऊँगा, तो समय देंगे। ये आप दिमाग में डाल लीजिए। अच्छा, पेटीएम, पेटीएम की हालत बहुत ख़राब है दोस्तों। पेटीएम अभी डूबने वाली किस्ती है। तो अगर आपने पेटीएम से लोन लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पेटीएम भाया होकर आपको आदित्य बिरला ने या फुलरटन ने लोन दिया है, तो आपके पास रिकवरी एजेंट 100% आएंगे। ये आप मैं बता देता हूँ। मनी व्यू, मनी व्यू से भी आपको अगर रिकवरी एजेंट जो आते हैं वो थर्ड पार्टी रहते हैं। अगर आप वो थर्ड पार्टी एजेंट से बात कर लेते हैं, आराम से बात कर लेते हैं, कहीं भी आपके मोहल्ले में या कहीं पर, वो मान जाते हैं। वो मान जाते हैं। मान लीजिए आपका 5 EMI ड्यू है, आप उनको एक दे दीजिए, वो चले जाएंगे। और वैसे भी वो मनी व्यू के जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट है वो ज़्यादा मतलब बदतमीजी से बात नहीं करते। ये मैंने देखा है बहुत सारे केस में। अच्छा दोस्तों, ट्रू बैलेंस, ट्रू बैलेंस जो है अभी वो रिकवरी एजेंट भेज रहे हैं, उनका एक टाई अप हुआ है। बहुत सारी जो है जो कंपनीज है जो हायर करते हैं ये लोन के प्रोजेक्ट के लिए, तो इनको ट्रू बैलेंस के साथ इनका टाई अप हुआ है। अभी ट्रू बैलेंस का भी जो है लोन अमाउंट अगर नहीं दे रहे हैं तो रिकवरी एजेंट जा रहे हैं सिटीज़ एरिया में। लेकिन अगर आप गांव के साइड में रहते हैं तो नहीं जाएंगे सिटीज़ एरिया में। रिंग का जो है वही हाल है। रिंग भी अभी एक्चुअली रिंग क्या है, रिंग पावर लोन दे रही है, तो पावर लोन बहुत बड़ा अमाउंट का है, तो इसीलिए अभी रिंग भी जो है वो काफ़ी सारे
थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट के साथ एक कंपनी टाई अप करके रखी हुई है, तो रिंग के भी एजेंट जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आ सकते हैं एम पॉकेट। एम पॉकेट के अभी तक तो नहीं जा रहे हैं, इन फ्यूचर इसका कुछ प्ले स्टोर से हटने वाला भी हो सकता है। अभी मैं दावे के साथ नहीं कर सकता हूँ, तो शायद इनका आपको प्ले स्टोर में ना देखने को मिले ये कंपनीज। नावी नावी के जो रिकवरी एजेंट है वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट है, वो 100% जाते हैं। इसके बाद मैं बताता था होम क्रेडिट के भी जाते हैं। स्नैपमिंट के कभी नहीं जाएंगे क्योंकि इनका बहुत ही गंदा बिहेवियर रहता है। अगर आप स्नैपमिंट से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो सोच समझ कर ऑर्डर कीजिए। स्टॉक अगर बिल्कुल 2-3 स्टॉक है तो वो चीज़ ऑर्डर मत कीजिए, दूसरा ऑर्डर कीजिए। अच्छा, प्रीवो 100%, प्रीवो जो है 100% अभी के लिए जा रहे हैं। प्रीवो से अगर लोन है आपका, एच से है, एच 100% आपके घर जाएंगे। और एच के जो रिकवरी एजेंट रहते हैं वो डायरेक्ट रहते हैं, थर्ड पार्टी के नहीं रहते हैं। नीरज जो है वो भी एच डी बी, IDFC, ये सारे इस बैंक के साथ टाई अप है, तो नीरज के एजेंट नहीं जाते, वो बैंक के एजेंट जाते हैं। स्लाइस का भी एजेंट जा रहे हैं दोस्तों 100%। मोबीक्विक का भी जा रहे हैं। पेमी का नहीं जाते हैं। स्मार्ट कॉइन नहीं जा रहे हैं। लेजी पे थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट है, जाते हैं 100%। सेटिस्फाइन का ये अभी डाउट है क्योंकि बहुत प्रॉब्लम चल रही है ये कंपनीज़ को। ये कंपनीज़ भी आपको इन फ्यूचर ना देखने को मिले। बजाज का 100% जाते हैं दोस्तों। अगर बजाज से आप लोग लोन लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लोन लिया कीजिए दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई रहता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने सारे कंपनीज़ के बारे में बता दिया है। अभी दोस्तों 2024 आने वाली जो फिनेंशियल ईयर है उसमें बहुत सारी चेंजेस आएगी, बहुत सारी कंपनीज आपको प्ले स्टोर में ना देखने को मिले। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि उनका लोन ना दे तो सही रहेगा या गलत। अगर दोस्तों वो कंपनी मान लीजिए XYZ, जैसे इंडिया बुल्स जो धानी के नाम से है, अभी भी उनका ऐड आता है, ऐड रन करवाते हैं। कौन ऐड रन करवाते हैं? जो फ्रॉड है, वो जो स्कैमर है, वो उनका ऐड रन करवा कर अभी उनको, वो आप लोग अगर लिंक क्लिक करते हैं तो उनका कॉल आ जाता है कि आप इतना डॉक्यूमेंट्स भेजिए, आपका लोन 2 लाख 3 लाख निकल जाएगा। उसके बाद उनका खेल स्टार्ट होता है कि आप इतना पैसा दीजिए, इतना पैसा दीजिए, इतना दीजिए। तो ये सारी बात दोस्तों आती है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों का ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप लोग सॉर्ट आउट मेरे से कर लीजिए। कोई रिकवरी एजेंट का बात है तो वो भी कर लीजिए दोस्तों। तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं दोस्तों रात को। नमस्कार।